तो बच्चों अब इंटरफेरेंस के जब हम बेसिक सीख चुके हैं तो अब वेव ऑप्टिक्स में जो इंटरफेरेंस होता है हम उस पर चलते हैं। इंटरफेरेंस के लिए एक स्पेशल कंडीशन क्या रिक्वायर्ड है? इंटरफेरेंस के लिए स्पेशल कंडीशन है फेज डिफरेंस शुड बी कैसा? शुड बी कांस्टेंट। जो दो वेव्स आ रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस होना चाहिए कांस्टेंट। तो बेटा अब फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने के लिए साउंड में तो इजीली हो जा रहा है कि भैया दो अलग अलग सोर्सेस से साउंड बनाई, सेम फ्रीक्वेंसी की भेजी, थोड़े फेज डिफरेंस से स्टार्ट है। बट लाइट में क्या होता है? लाइट में अगर हम कहें एक लाइट की वेव कंप्लीट देखें तो लाइट वेव कैसी होती है? अगर आप कहेंगे तो बिल्कुल साइनोसॉइडल वेव बना रहे हैं, लेकिन क्या है? क्या ये कंटिन्यूअस वेव आ रही है? कंटिन्यूअस नहीं आती। लाइट की जो वेव है वो कहां तक कंटिन्यूअस है? वो उसकी खुद की मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। किसकी? अब ये लाइट वेव जनरेट होती है किस वजह से? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर में आ रहा है तब उसकी वजह से लाइट जनरेट होती है, लाइट की वेव बनती है। अब बेटा इलेक्ट्रॉन ने जो नई वेव बनाई उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो वही है। एक इलेक्ट्रॉन आया उसने वेव भेजी, दूसरा आया उसने पीछे से भेज दी, तीसरा आया उसने उसके पीछे से अटैच कर दी। तो ये एक दूसरे के पीछे अटैच तो हो जा रही है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी वही भेजी गई। बट ऐसा नहीं है कि जहां पहले की वेव खत्म हो गई थी वहीं दूसरे ने स्टार्ट करी। दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना अलग पार्ट ऑफ वेव भेज देता है। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस। जब कंटिन्यूअस नहीं है भैया, अपना ही फेज में इतना बदलाव आ जाता है सडन कि नहीं पता कब किस फेज में पहुंच जाएगी। तो दो डिफरेंट वेव्स का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। इसलिए दिस मीन्स फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव्स coming from different sources cannot be constant. अगर बच्चों दो डिफरेंट सोर्सेज से वेव्स आ रही है ना तो उनका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना ही बिल्कुल नामुमकिन नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करा? इसलिए जो मेथड जनरेट करा गया कि लाइट में भी इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करके देखना है, लाइट में भी इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करके देखना है। तो उसके लिए डिफाइन करा कि भैया एक सोर्स रखो, सामने से पूरा कवर करके केवल दो जगह पे छोटे से पिन साइज होल कर दो, इनको स्लिट बोलते हैं। तो बेटा सोर्स रखा, सामने पूरा कवर कर दिया और दो पिन साइज होल स्लिट बना दी, तो होगा क्या? जो लाइट आ रही है उसमें से केवल ये दो पॉइंट्स ही हैं, वहां से लाइट आगे जा पाएगी। और सामने बना दी एक स्क्रीन, उस स्क्रीन पे लाइट पहुंच रही है। ये तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट था। कोई भी और जनरल पॉइंट लिया, यहां पे लाइट की दो वेव्स पहुंच रही हैं और दो वेव्स पहुंचती हैं तो फिर उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है। इसमें हम कह सकते हैं क्योंकि सेम सोर्स से आ रही है तो फेज डिफरेंस जो है सेंटर वाले में तो जीरो है, बाकियों में डिपेंड करता है कि कितना पाथ का फर्क है, कितना पाथ का डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं फेज डिफरेंस। सेंटर वाले में बेटा आप देख पा रहे हो कि यहां बराबर चला, यहां से यहां बराबर चला। मैं नेमिंग कर दे रहा हूं। एस सोर्स है, स्लिट 1 इज S1, स्लिट 2 इज S2, सेंटर पे O है और कोई भी जनरल पॉइंट पे हमने कहा P है। तो बेटा SS1 SS2 तो बराबर है। अगर यहां में देखो तो S1 O और S2 O भी बराबर है। इस जगह पे पाथ डिफरेंस कितना आया? दोनों वेव्स में पाथ डिफरेंस आया 0। इसका मतलब फेज डिफरेंस भी आया 0। फेज डिफरेंस 0 होने पे बेटा क्या मिलेगा? मैक्सिमा या मिनिमा? अभी हमने स्टडी करा था तो क्या मिलेगा? फेज डिफरेंस 0 होने पे मिलेगा मैक्सिमा। दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिव है, सेंटर पे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मैक्सिमा।
अब कोई भी जनरल पॉइंट पे देखें, इस पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जब चेक करना है तो हमें डायरेक्टली देख के ही पता लग रहा है कि कौन ज्यादा ट्रेवल करके आया, S2P ज्यादा ट्रेवल करके आया, S2P ज्यादा ट्रेवल करके आया। कितना ज्यादा आया है वो हमने फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं, यहां पे नेमिंग कर देते हैं। पहले ये जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं कैपिटल डी। स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस हो जाती है कैपिटल डी। दोनों स्लिट के बीच में जो आपस में डिस्टेंस है उसको कह देते हैं स्मॉल डी। एंड कैपिटल डी जो है वो डी, स्मॉल डी से बहुत ज्यादा है। बड़ा डी इज वेरी वेरी बड़ा देन द स्मॉल डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब इसमें हम देखेंगे अगर ये बहुत ज्यादा है, टेकिंग दिस एंगल, इस वाले के लिए एंगल थीटा लिया, पी पॉइंट जनरल पॉइंट जो है उस पर फाइंड करें, तो एंगल लिया थीटा। इसका मतलब ये भी आ जाएगा थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा कैसा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। अगर थीटा बहुत स्मॉल है, हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P। ये S2P ज्यादा पाथ चल के गया, S1P उससे कम, तो वो निकाल कैसे लेंगे हम, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। यहां से क्या ड्रॉप करा हमने, परपेंडिकुलर। तो बेटा ये पॉइंट S1P और इसको मैंने नाम दे दिया कुछ N। S1P और NP ऑलमोस्ट इक्वल हो गए, तो बेटा S2P माइनस S1P कैन बी रिटन एज S2N। S2N जिसके लिए हमारे पास क्या मिल गया है, ये एक राइट ट्रायंगल मिल चुका है, ये 90 डिग्री है। इफ दिस इज थीटा तो ये आएगा कितना बच्चों, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है S2P, तो वर्टिकल से बनाएगा कितना 90 माइनस थीटा। इन दिस ट्रायंगल ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो दिस विल बिकम थीटा। ये क्या आ गया, एंगल थीटा आ गया। हमारे पास ये डिस्टेंस पता थी d, और ये जो x है ये हमें फाइंड करना था। यहां पे हम क्या लगा देंगे, कॉम्पोनेंट। इस d के अगर डायरेक्टली आप समझते हैं तो उससे भी हो सकता है। d का एक कॉम्पोनेंट है जो एंगल के सामने, एंगल के थीटा के सामने कौन सी साइड आती है, परपेंडिकुलर। सो यू कैन से परपेंडिकुलर कौन सा होता है, d साइन थीटा, या फिर आप वैसे लगा दो, इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल टू x बाय d। इसका मतलब d साइन थीटा आ गया कितना, x के बराबर। पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, d इंटू साइन थीटा। ये तो मिल गया हमें पाथ डिफरेंस किसकी टर्म्स में, d और साइन थीटा की टर्म्स में। अब यहां पे लेकिन साथ साथ में हमने ये अप्रोक्सीमेशन लिखा था, सिंस कैपिटल D इज ग्रेटर देन स्मॉल d, इसकी वजह से हमने ये साइन थीटा देखा, ये ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा भी आएगा। तो बच्चों जो भी पॉइंट है P, सेंटर से लेफ्ट से ये y हाइट पे है, और ये था कितना, कैपिटल D। इफ दिस इज थीटा तो ये भी थीटा है। अगर ये थीटा था तो ये जो सेंटर से हमने कहा, सेंटर से भी ये कितनी डिस्टेंस है, सेंटर से भी एंगल कितना आएगा, थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम कह सकते हैं tan थीटा कितना है, y बाय कैपिटल D। tan थीटा कितना, y बाय कैपिटल D। सो tan थीटा इज इक्वल टू आया है y बाय कैपिटल D। इसका मतलब हम y बाय कैपिटल D को ऑलमोस्ट इक्वल टू sin थीटा भी कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब एंगल बहुत छोटे होते हैं तो साइन थीटा, थीटा और tan थीटा सब ऑलमोस्ट इक्वल। एंगल क्योंकि वेरी स्मॉल है, इसलिए जितना tan थीटा हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा। नाउ यूजिंग दिस इन पाथ डिफरेंस, इस अप्रोक्सीमेशन को आप पाथ डिफरेंस में यूज करें। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन है, तो इन दोनों को यूज करके हमें क्या मिल रहा है बच्चों, बाय 1 and 2 पाथ डिफरेंस इक्वल टू आ रहा है d इंटू y बाय कैपिटल D। ये पाथ डिफरेंस आ चुका है। बाय 1 and 2 हमें क्या मिला, पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू स्मॉल d इंटू y बाय कैपिटल D। किस पोजीशन पे उसके अकॉर्डिंग हमें पाथ डिफरेंस मिल गया। अब देखते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग
किस पोजीशन पे मैक्सिमा मिलेगा, किस पोजीशन पे मिनिमा मिलेगा, बाय पुटिंग द कंडीशंस ऑफ दिस पाथ डिफरेंस। अब बच्चों हमारे पास कंडीशन क्या आ चुकी है, कंडीशन आ चुकी है पाथ डिफरेंस की y के साथ x इज इक्वल टू y इंटू x इज इक्वल टू क्या आया y इंटू स्मॉल d बाय कैपिटल D, क्योंकि x इक्वल टू था d साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू tan थीटा था y बाय कैपिटल D, तो वो पुट कर दिया। फॉर मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है ये n लैम्डा होना चाहिए। इसका मतलब n लैम्डा इक्वल टू वाई डी बाई कैपिटल डी। देयरफॉर किस जगह पे मैक्सिमा मिल रहे हैं, n लैम्डा डी बाई डी पे हमें मिल रहे हैं मैक्सिमा। n लैम्डा डी बाई डी पे क्या मिल रहे हैं, मैक्सिमा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अगर मैं पोजीशंस देखूं तो फर्स्ट मैक्सिमा कहां पे मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा लैम्डा डी बाई डी पे। इसी तरीके से सेकंड मैक्सिमा कहां मिलेगा, 2 लैम्डा डी बाई डी पे। आपको बस वही उसी का नंबर पुट करना है, उसी का क्या नंबर पुट करना है जिस नंबर का मैक्सिमम। इसी तरीके से अगर मैं मिनिमा करता हूं, फॉर मिनिमा में क्या आएगा बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। x इज इक्वल टू कितना था उसका रिजल्ट, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। दैट मीन्स आप इसी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 को बाई डी बाई कैपिटल डी रख दो, जो रिजल्ट हमने निकाल लिया जनरल। तो यहां से देयरफॉर यू कैन गेट किस y पे आपको मिनिमा मिल रहा है, y इज इक्वल टू मिल रहा है 2n माइनस 1 लैम्डा डी बाई 2d। ये आ गया आपका जनरल रिजल्ट, कहां कहां मिनिमा मिल रहा है। ये था मैक्सिमा की सारी पोजीशंस, ये है मिनिमा की। तो y फर्स्ट, मिनिमा फर्स्ट कहां पे मिल रहा है, मिनिमा फर्स्ट में n को 1 रखोगे तो मिलेगा बेटा लैम्डा डी बाई 2d पे। मिनिमा सेकेंड आ जाएगा बेटा, यहां पे 2 रखा तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3, वो आंसर आ रहा है 3 लैम्डा डी बाई 2d पे। इसी तरीके से सारे मिल जाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा, सभी मैक्सिमा और मिनिमा आप ढूंढ सकते हैं। कितना क्लियर हो गया। अगर आपको किसी भी और पोजीशन पे पूछा जाए, बताओ जी कितना एम्पलीट्यूड कितनी इंटेंसिटी है, तो अकॉर्डिंग टू y आप क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। अकॉर्डिंग टू y आप क्या निकालेंगे, x। रिलेशन आपको ये पता है, x इज इक्वल टू y स्मॉल d बाय कैपिटल। अकॉर्डिंग टू x आप निकालेंगे फाई कैसे मिलेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू x आप निकालेंगे फेज डिफरेंस कितना। तो बेटा अगर हमारे पास ये रिलेशन था कि फेज डिफरेंस से 2 पाई होने पे पाथ डिफरेंस होता है लैम्डा, फेज डिफरेंस 2 पाई पे पाथ डिफरेंस कितना, लैम्डा। तो बेटा x मिल चुका है, x से फाई जाना है, तो पाथ डिफरेंस 1 के लिए, पाथ डिफरेंस 1 के लिए फेज कितना, 2 पाई बाय लैम्डा। आपको मैं अगर ये बना दूं कि बेटा लैम्डा के लिए 2 पाई आ रहा है, पाथ डिफरेंस लैम्डा के लिए फेज डिफरेंस 2 पाई, 1 के लिए कितना आएगा 2 पाई बाय लैम्डा। तो x के लिए कितना आएगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x।
तो यहां पर आ जाएगा बेटा पोजीशन क्या आ जाएगी, दैट मीन्स फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू एक्स। और जब ये फेज डिफरेंस मिल जाए इसके बाद आप एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लगा सकते हो। a डैश इक्वल टू आता है 2a cos ऑफ 5/2 एंड i डैश इक्वल टू आता है बेटा 4i cos स्क्वायर 5/2। तो इनको यूज करके आप कोई भी एनी गिवन पोजीशन पे आप उसकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका इंटरफेरेंस में जितने फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसको डिराइव कैसे करा जा रहा है, और सारी वैल्यूज आप अच्छे से इनको समझ के याद कर लीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे।